हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मैथ स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है और इसमें हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए चलते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 है, किसी सप्ताह विद्यालय की छात्राओं की उपस्थिति इस प्रकार है: 400, 432, 419, 428, 437 और 434। तो उपस्थिति का माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नंबर दिए गए हैं इनका सम कर लेंगे, यानी कि 400, 432 है और अपने पास 419 है, 428, 437 और 434 है। इन सभी का हम योग कर लेंगे। वो क्या हो जाएगा अपने पास, 9 और 2 11, 8 19, 26 और 4 30। ये अपने पास हो जाएगा 3 और 1 4, 2 6, 3 9, 9 और 6 हो जाएंगे अपने पास 15 और 1 2550। ये अपने पास में क्या आ गया, इन संख्याओं का योग आ गया 2550। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी ये संख्या दी गई है उसका इसमें भाग दे देंगे। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 का इसमें भाग दे देंगे तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, 4 और 2 5, 425 अपने पास निकल के आ गया। इन जो नंबर दिए गए थे इनका माध्य 425, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से आधी भरी हुई हो तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो टंकी भर जाएगी या खाली हो जाएगी तथा इनमें कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। अब हमें क्या दिया गया है, दो नल दिए गए हैं। एक तो ए है, वो कितनी देर में, 16 मिनट में इसको भर रहा है, और एक बी है वो इसे 8 मिनट में खाली कर रहा है। तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं क्योंकि ये खाली करने वाला है। टंकी की क्षमता मान लेंगे हम क्या, इन दोनों नंबर का एलसीएम 16। जब 16 का डिवाइड हम इस 16 में करेंगे तो ए की कार्य क्षमता अपने पास निकल के आ जाएगी 1, और बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए 60 का डिवाइड करेंगे हम इस 16 में, तो क्या निकल के आ रही है 2, और इसके आगे माइनस लगा देते हैं क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब उसने क्या बोला है कि टंकी पहले से आधी भरी हो, यानी कि 16 तो पूरी थी, आधी मतलब 8। अब 8 तो भरी हुई है, इसका मतलब 8 जो है वो खाली है। ओवरऑल दोनों नल मिला के क्या करते हैं, -1 आ रहा है, यानी कि 1 की इफिशियंसी से खाली करते हैं। जब दोनों नल को हम ओपन करेंगे तो वो टंकी खाली होती है, क्योंकि यहाँ पे खाली करने वाला जो नल है वो 2 की इफिशियंसी से उसको खाली कर रहा है, और भरने वाला जो है 1 की इफिशियंसी से उसको भर रहा है। तो ओवरऑल जो है 1 की क्षमता से वो खाली हो जाएगी। अब 8 भरी हुई है, 8 खाली है, और 1 की दर से वो कितनी देर में खाली हो जाएगी, 8 मिनट में। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इन दोनों में से ऑप्शन डी, 8 मिनट में खाली होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह उस आदमी को कितने सेकंड में पार करेगी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस दिशा में उल्टी दिशा में भाग रहा है जिसमें रेलगाड़ी जा रही है। अब हमें क्या दिया गया है, एक आदमी है, ये कोई आदमी मान लेते हैं हम, और ये इसको एक ट्रेन पार कर रही है। जैसे ये कोई ट्रेन है, ये इस आदमी को पार कर रही है, और ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में जा रही है और आदमी इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है। उसने बोला ना उस दिशा के उल्टी दिशा में, यानी कि आदमी इधर जा रहा है कितने की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है। अब प्लेटफॉर्म जो रहता है उसमें तो हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म की दूरी काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आदमी है तो ट्रेन के सापेक्ष में आदमी की जो लंबाई है वो कोई नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस वाला, यानी कि दूरी बराबर स्पीड गुणा टाइम। दूरी कितनी दी गई है, 220 मीटर ट्रेन की, तो यहाँ पे लिख देंगे 220 बराबर
चाल क्या लेंगे हम, दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, ट्रेन इस डायरेक्शन में और आदमी इस डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि 60 और प्लस 6 और गुणा समय हमें निकालना है, यहाँ से 220 बराबर ये आ जाएगा 66। और इसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, गुणा समय हमें निकालना है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 6 से इसको काटेंगे 3 बार, 6 से 11 बार और 11 से इसको काटेंगे 20 बार, 5 से कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ से समय अपने पास कितना निकल के आ रहा है, 12 सेकंड। 12 सेकंड अपने पास निकल के आ गया कि ये ट्रेन जो है उसको 12 सेकंड में पार करेगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है, हंसराज ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। रेडियो का क्रय मूल्य कितना है। ये वाला सवाल ऐसा मैंने एक कल वाली वीडियो में भी डाला था, आज भी डाला है। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे कोई रेडियो है उसका हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना, 100%। अब वो उसको 5% हानि पर बेचता है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 95%। और अगर वो 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, यानी कि उसका क्रय मूल्य 100% ही है, वो उसको 5% लाभ पर बेचता है, यानी कि 105% में बेच रहा है। और इसका अंतर कितना निकल के आ रहा है अपने पास में, 10%। और ये 10% किसके बराबर हो जाएगा, 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 5% का लाभ होता, तो ये 10% बराबर हो जाएगा उस 80 रुपये के। हमें उसका क्रय मूल्य निकालना है जो हमने कितना माना था, 100%। 10% का मान है 80 और इसको 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा कर देंगे और इसको भी 10 से कर देंगे। तो अपने पास में 100% का मान कितना निकल के आ रहा है, 800 रुपये। यानी कि उस रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपने पास, 800 रुपये। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब आ जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, एक टॉस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 1628 वर्ग मीटर हो तो इसका आयतन कितना होगा। अब हमें क्या दिया गया है, आधार की त्रिज्या r और प्लस उसकी ऊंचाई का योग दिया गया है कितना, 37 मीटर। और हमने क्या दिया गया है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो क्या होता है 2πr/h और प्लस 2πr²। ये बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और इसका मान कितना दिया गया है, 1628। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2πr को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से 2πr कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, h और प्लस यहाँ से 2πr कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे r बराबर 1628। अब हम क्या करेंगे, 2 गुणा पाई का मान रख देंगे यहाँ पे 22/7, r का मान हमें निकालना है और h प्लस r जो है उसका मान दिया गया है कितना है अपने पास, ये r प्लस h का मान 37 बराबर कर देंगे 1628। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 11 से काटेंगे इसको 2 बार, 11 से कटेगा 1 बार और 4 और 8 बार, 4 से इसको काट देंगे 3 बार और 7 37 बार कटेगा, 37 से 37 कट जाएगा तो r का मान अपने पास कितना निकल के आ रहा है, 7। अब r का मान अपने पास आ गया, r प्लस h का मान अपने पास है, यहाँ से हम h का मान निकाल सकते हैं। r का मान इसमें लिखेंगे तो अपने पास h का मान कितना आ जाएगा, 37 में से 7 माइनस होगा तो 30। ये अपने पास में h का मान निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका आयतन। और आयतन क्या होता है बेलन का, πr²h। पाई का मान कितना है, 22/7। r का मान कितना है, 7 गुणा 7 और h का मान अभी हमने निकाला था कितना, 30। 7 से 7 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 154 और गुणा 3 30। तो ये हो गया अपने पास में 0 12 और 4620 मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब आ जाएगा।
तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 16√2 सेमी है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या है, यह हमें निकालनी है। अब परिमाप दिया गया है तो वर्गाकार कोई मैदान है, ये इसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 4 गुणा a बराबर, ये दिया गया है हमें 16√2, 4 से काटेंगे इसको 4 बार, तो इसकी एक भुजा का मान अपने पास कितना आ गया, 4√2। और हमें उसके विकर्ण की लंबाई निकालनी है, यानी कि हमें उसका ये विकर्ण निकालना है। और विकर्ण क्या होता है इसका, √2a, ये इसका विकर्ण होता है वर्ग का। तो √2 और a का मान अपने पास क्या है, 4√2, जो अपने पास ये निकल के आया था उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब √2 और √2 का गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2, और ये गुणा 4 बराबर कितना आ गया अपने पास में, 8 सेंटीमीटर। ये अपने पास उसका विकर्ण निकल के आ गया वर्ग का। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण जो है वो 24 सेमी है और दूसरा 10 सेमी है, उसका परिमाप सेमी में क्या होगा। हमें उसका परिमाप निकालना है और उसके दोनों विकर्ण दिए गए हैं। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले उसकी भुजा निकालेंगे और इसका अपने पास फॉर्मूला होता है 4a² बराबर d1² प्लस d2²। यहाँ पे d1 क्या है, पहला विकर्ण, और d2 दूसरा विकर्ण, उसको इसमें लिख देंगे। 4a² बराबर d1 यानी कि 24 का स्क्वायर, और प्लस d2 क्या है, दूसरा विकर्ण 10 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा अपने पास, 4a², 24 का स्क्वायर होता है अपने पास में 576, 10 का स्क्वायर होता है 100। ये क्या आ जाएगा, 4a² बराबर 676। 4 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 169 बार। a² बराबर अपने पास आ गया 169, और ये क्या होता है 13 का स्क्वायर, तो a का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 13, यानी कि उसकी भुजा निकल के आ गई अपने पास में 13 सेंटीमीटर। हमें उसका परिमाप निकालना है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा a उसकी भुजा है, यहाँ पे लिख देंगे 4, और a का मान अपने पास कितना आया है, 13, तो क्या हो जाएगा ये 52 सेंटीमीटर। उसका परिमाप आ गया अपने पास में, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। अगला सवाल है अपने पास सवाल नंबर 9। 8वें क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो वह क्वेश्चन मैंने आपका हटा दिया है। अब 9वां सवाल देखेंगे हम। 17 संख्याओं का औसत 45 है, उनमें से प्रथम 9 संख्याओं का औसत 51 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 36 है। 9वीं संख्या क्या है। अब हमें पहली जो 17 संख्याएं दी गई है, इनका औसत दिया गया है, इसको हम गुणा कर देंगे संख्या से, तो अपने पास इनका योग निकल के आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा अपने पास में, 5 68, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 68 और 8 76, ये आ गया अपने पास 765। और इन 9 संख्याओं का औसत है 51, तो इनका भी हम योग निकाल लेंगे। ये आ गया अपने पास में 9 9 पंजे 45, ये आ गया 459। और अंतिम जो 9 संख्या है, इसको भी इसके औसत से गुणा कर देंगे। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 324। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो अपने पास में आ रहा है 783, और 17 संख्याओं का योग कितना है अपने पास, 765। और ये 9 और 9 कितनी संख्या हो गई, 18। इसमें से ये जो 17 संख्या है, इनको माइनस कर देंगे तो अपने पास वो 9वीं संख्या निकल के आ जाएगी। अब 783 में से हम माइनस करेंगे 765, तो अपने पास क्या निकल के आ रहा है, 18, यानी कि वो 9वीं संख्या क्या है, अपने पास 18 है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला और आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं में अंतर क्या है, ये हमें निकालना है।
तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे कि मान लो जैसे हमें लगातार 6 संख्याएं दी गई है, तो वो संख्याएं हम क्या मानेंगे, पहली संख्या हो जाएगी x और दूसरी क्या मानेंगे x+2, तीसरी क्या मानेंगे x+4, चौथी मानेंगे x+6 और पांचवी संख्या हो जाएगी x+8, छठी संख्या हो जाएगी x+10। ये 6 लगातार विषम संख्याएं हो गई। अब हमें क्या दिया गया है, इनका औसत दिया गया है। तो औसत क्या होता है, जो संख्याएं दी गई है उनका योग। जब हम इन 6 संख्याओं का योग करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 6x और +30 डिवाइड करेंगे जितनी वो संख्याएं हैं, कितनी है 6, बराबर कर देंगे औसत के। औसत कितना दिया गया है हमें 48। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 6 से इनको काट देंगे, ये कट जाएगा एक बार और ये 5 बार। तो ये कितना आ रहा है अपने पास में x+5 बराबर 48। यहाँ से x का मान निकालेंगे जो कि अपने पास में कितना आ जाएगा 43। अब x का मान अपने पास में 43 आ गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर उसका मान है 43 और ये हो गई सबसे छोटी संख्या अपने पास में कितनी 43, और एक हमें निकालनी है सबसे बड़ी। तो वो क्या हो जाएगी, x की जगह यहाँ पे 43 लिखेंगे और +10 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 53। ये हो गए अपने पास में सबसे बड़ी संख्या और ये हो गई सबसे छोटी संख्या। हमें इनका अंतर निकालना है। तो 53 जो सबसे बड़ी है और 43 जो सबसे छोटी है, हम देख रहे हैं यहाँ पे इनका अंतर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 10। तो ये थे आपके 10 सवाल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारी वीडियो को रोज़ देखना ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में।